नगरपालिका परिषद बालाघाट में कई दिनों से गर्मागर्म बहस जारी है। परिषद की बैठक से पहले जो मुद्दे दबे हुए थे, 1 अगस्त को बैठक के बाद ये सब सामने आ चुके हैं। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी समस्याओं पर जमकर सवाल उठाए हैं, जबकि विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक रहा है। बैठक के बाद एक दिन पहले ही नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने 21 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किए जाने की बात कही थी, जबकि सांसद निधि से लेकर फंसे पेंच पर उनका बयान सामने आया था कि नेता प्रतिपक्ष जानकारी के अभाव में सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर 3 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष सामने आए और पत्र दिखाते हुए कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष गुमराह करने का काम कर रही हैं। सांसद निधि की वित्तीय स्वीकृति के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही है। राशि सांसद देते हैं और पत्र संचालनालय का बताया जाता है, जो सरासर गलत है। प्रेस वार्ता में विधायक प्रतिनिधि शफकत खान, नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, रामभाऊ पंचेश्वर, छविराम नागेश्वर मौजूद रहे। नेता विपक्ष कारो लिल्हारे ने प्रेस वार्ता में कहा कि 2 दिन पहले परिषद का सम्मेलन हुआ है, जिसमें पिछले प्रस्तावों पर चर्चा हो रही थी। इसी बीच स्विमिंग पूल के मुद्दे पर मैंने सवाल उठाए थे कि राशि कहां है और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, जिस पर परिषद में अध्यक्ष और सीएमओ सहित संबंधित अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए और चुपचाप सुनते रहे। लेकिन अगले ही दिन जब नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने प्रेस वार्ता ली और परिषद के प्रस्तावों पर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने मीडिया को दिखाया था, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस वक्त नगरपालिका अध्यक्ष कह रही थी कि जानकारी के अभाव में नेता विपक्ष ने परिषद में सांसद निधि को लेकर गलत बातें कही हैं, जिस पर नेता विपक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, उल्टा अध्यक्ष ने ही परिषद और नगरवासियों को गुमराह किया है, झूठी जानकारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा पूरी परिषद के सामने भी गुमराह किया गया और झूठी जानकारी पेश की गई। मैं उनको बार बार समझा रहा था कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। उसके बाद में कल माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता ली गई और आप लोगों को एक पत्र जारी किया गया। उस पत्र वो सांसद महोदय का नहीं है। कुल मिला के ये जो बात चल रही है कि स्विमिंग पूल सांसद निधि से बनना है। आज अखबारों में भी यही आया है कि सांसद निधि से बनेगा स्विमिंग पूल। अब मैं इस पत्र में माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो पत्र उन्होंने कल जारी किया था, इसमें माननीय सांसद महोदय का नाम का जिक्र कहाँ? ये पत्र है संचालनालय का। उस दिन बोल रही थी कि मैंने अध्यक्ष जी की मैंने व्हाट्सएप में, संचालनालय किसी अध्यक्ष को व्हाट्सएप में थोड़ी पत्र प्रेषित करता है। विभागीय काम है, शासकीय काम है, ऑफिस टू ऑफिस काम होते हैं। ये जो उनने किए थे, इसमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी बालाघाट को ये प्रेषित है। विषय में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना अंतर्गत नगरीय निकायों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में, मात्र सैद्धांतिक स्वीकृति। संदर्भ है सीएम मानिट A+ नोटशीट क्रमांक 229 दिनांक 14/2/2024 में निर्दिष्ट कार्य। कहाँ पे सांसद जी का नाम आ गया इसमें? मेरा तो उनसे सवाल ही ये था कि ये सांसद जी के निधि से नहीं बन रहा है। ये मैंने उनने बोले कि भैया आप बताओ, मैंने बोला ये मुख्यमंत्री विशेष निधि है। परिषद में भी ये बात की गई थी। परिषद में माननीय अध्यक्ष जी जानकारी के अभाव में क्या बोलती है, शायद आप लोगों की संज्ञान में होगी कि माननीय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी की 17-18 करोड़ रुपए की सांसद निधि लैप्स हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये 4 निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की। तो वो राशि कहाँ है? जो पत्र वो दिखा रही हैं वो मध्य प्रदेश संचालनालय का पत्र है। उसमें सांसद निधि का उल्लेख नहीं है और ना ही सांसद के नाम का कोई जिक्र ही है। 4.5 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति की बात दर्ज है, वो भी मुख्यमंत्री अधोसंरचना विशेष मद के रूप में दर्ज है। नेता विपक्ष ने बताया कि जिन कामों का उल्लेख पत्र में नगरपालिका अध्यक्ष कर रही हैं, उसमें स्विमिंग पूल सहित अन्य कार्य होने हैं। उन्होंने कहा कि अभी जमीन नगरपालिका को हस्तांतरित नहीं हुई है। वर्ष 2012 से तैराकी संघ सहित नगर की जनता स्विमिंग पूल के लिए आस लगाए हुए है। यही हाल मिनी स्टेडियम का भी है। जो गवर्नमेंट स्कूल की जमीन है वो भी प्रक्रिया में नहीं है। वर्ष भर यहाँ आयोजन होते हैं। इस प्रकार निर्माण कार्य करवाने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। 2012 से स्विमिंग पूल की आस लगाए बैठे हैं हमारे शहर के युवा, तैराकी संघ के लोग, हमारे खिलाड़ी लोग वंचित है खेल से। जिस जगह ये मिनी स्टेडियम बनाया जाना है, वहां पर आए दिन कई प्रकार के बाजार उत्सव, मनोरंजन टाइप के कार्यक्रम होते हैं। हमारे खिलाड़ी लोग बेचारे वंचित रहते हैं खेलने से। मिनी स्टेडियम बन जाएगा, खिलाड़ियों को बल मिलेगा अपने खेल में खेलने के लिए। तो हम तो चाहते हैं, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि हमारे युवाओं के साथ और हमारे तैराकियों के साथ में धोखा न किया जाए।
स्पष्ट होना चाहिए कहानी। और अभी भी चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मंशा है बनाने की तो आप फिर से पत्राचार कीजिए, पूरी प्रक्रिया G9 कीजिए, जगह आवंटित करवाइए। उन्होंने बताया कि विपक्ष इसके विरोध में नहीं है कि कार्य ना हो, बल्कि विपक्ष तो चाहता है कि युवाओं को एक उपयुक्त खेल सुविधा मिले, जिससे हम परिषद और सड़क पर आवाज उठा रहे हैं। और सत्ता पक्ष बताता कुछ और है, करता कुछ और है, हमें इस पर आपत्ति है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रस्ताव में 50 लाख रुपए की राशि से रेलवे अंडरपास का निर्माण करने की बात कही गई है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये काम रेलवे का है और 50 लाख में क्या अंडरपास बन सकता है, इस सवाल का जवाब अध्यक्ष को देना चाहिए। अंडरपास सभी लोग आप जानते हो कि ये रेलवे अधीन कार्य है। रेलवे ने इनको क्या एनओसी दी है कि अंडरपास वहां बना लिया जाए? और क्या 50 लाख में हम अंडरपास बना सकते हैं? और एक बहुत बड़ी बारीक चीज है, प्रस्ताव कुछ और पास होता है और ये प्रोसीडिंग कुछ और लिखते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा। विधिवत रूप से मैंने उसकी जानकारी मांगा हूं सूचना के अधिकार के तहत, वो जब आएगा तब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। नगर पालिका द्वारा मास्टर रोल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि को लेकर नेता विपक्ष ने कहा कि वर्ष 2022 की दर से हम उन्हें मेहनताना दे रहे हैं। हमारी मांग है कि इसे 2024 की दर पर किया जाए। एक तरफ अध्यक्ष मास्टर रोल श्रमिकों को हटाने के लिए सीएमओ से कहती हैं और दूसरी ओर समर्थन करती हैं। ये दो तरफा बातें कही जा रही हैं। आपको बताएं कि जिस सांसद निधि को लेकर अध्यक्ष और नेता विपक्ष में तकरार बनी हुई है, वो पूर्व सांसद डॉक्टर ढालसिंह बिसेन द्वारा अनुमोदित की गई थी, जिसे लेकर परिषद की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 17 करोड़ की राशि जो लैप्स ना हो जाए, इसलिए इसमें से सांसद ने बालाघाट नगर पालिका को 4.5 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें पहले के प्रस्तावों को दिखाते हुए विपक्ष ने कहा है कि कहीं इस राशि को अध्यक्ष सांसद द्वारा प्रदत्त बताया जाता है तो कहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से कहा जाता है। इस प्रकार विरोधाभास है। विकास कार्य हेतु विशेष निधि पुनर्घनत्वीकरण निधि अंतर्गत संचालय के पत्र क्रमांक 2244 यांत्रिकी 2024 भोपाल दिनांक 19/2/2024 के द्वारा स्वीकृत योजना के संबंध में संशोधित कार्य योजना निम्नानुसार है। जो स्विमिंग पूल 1 करोड़ का था वो 4 करोड़ 95 लाख का हो गया। इस प्रस्ताव में, यह प्रस्ताव नगर पालिका बालाघाट का है, सबकी प्राकलन राशि बढ़ गई। जो 1 करोड़ 25 लाख का मिनी स्टेडियम था 4 करोड़ 12 लाख का हो गया। बालाघाट नगर नया लाइब्रेरी भवन 1 करोड़ 10 लाख का हो गया और म्युनिसिपल स्कूल 1 करोड़ से 2 करोड़ 70 लाख हो गया। अंडरपास इसमें से हटा दिया गया, अंडरपास को इसको विलोपित कर दिया गया। और आपको मैं बताता हूं कि वास्तविक रूप से स्विमिंग पूल 1 करोड़ 76 लाख 99 हजार रुपए से बनना है। जगह आवंटित यदि बाद में हुई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर लिखित तौर पर अभी हस्तांतरित नहीं हुई है, ऐसी मुझे जानकारी है। इनने आनंद फानंद में मात्र सैद्धांतिक स्वीकृति के आधार पर चारों कामों के टेंडर निकाल दिए गए। टेंडर निकाले, स्वीकृति हमारे पास में 4 करोड़ 50 लाख की है। रिवाइज एस्टिमेट हुआ, कास्ट बढ़ गई, उसका एस्टिमेट टेंडर निकाल दिया गया। इनको अपनी गलती का एहसास हुआ, टेंडर निरस्त कर दिया गया और उसकी प्रक्रिया आज तक नहीं की। आज तक बालाघाट नगर पालिका में इन तीनों काम के लिए कोई भी पैसा किसी भी विभाग से नहीं आया। माननीय सांसद महोदय की रही बात, मैं आज भी उस बात पर अड़िग हूं कि ये स्विमिंग पूल निर्माण कार्य सांसद निधि से नहीं बन पाता।